प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो चलिए इस नियम को जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। लिखते चलेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। पहला नियम, इस फिगर को ध्यान में रखना है। इस फिगर को ध्यान में रखना है। नीचे कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम होगा। कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम। ऊपर कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। क्लियर? ऊपर कौन सा माध्यम होगा? विरल माध्यम। और नीचे कौन सा होगा? सघन माध्यम। विरल माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? हवा। और सघन माध्यम को क्या कहते हैं? जल। क्लियर? अब यहाँ पर ये जब प्रकाश की किरण, सपोज यहाँ पर सनलाइट है, और जब प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी तो जिस बिंदु पर आएगी और जिस बिंदु से मुड़ती है वह अविलंब बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? अविलंब बिंदु कहलाता है। और इस बिंदु से जैसे ही यह प्रवेश करेगी तो यह क्या होगा? यहाँ पर क्या है? अविलंब रेखा है नहीं, तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या हो जाती है? अविलंब की ओर मुड़ जाती है। तो जो प्रकाश की किरण आती है, जैसा कि हमने प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जब वह लौट करके चली जाती थी उसको परावर्तित किरण। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो किरण आ रही है इसको कौन सा किरण कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्लियर? और जब यह अविलंब बिंदु से होकर, यानी जिस बिंदु से होकर के यह गुजरेगी और जा करके यह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी तो यह कौन सी रेखा कहलाएगी? अपवर्तित रेखा। कौन सी रेखा? अपवर्तित रेखा कहलाएगी। उसमें था परावर्तित रेखा और इसमें क्या हो जाएगा? अपवर्तित रेखा। यह बात याद रहेगा। अब देखिए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अविलंब बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? अविलंब बिंदु। और ये ऊपर तक जाएगा और ये नीचे तक जाएगा। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? अभिलंब रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब रेखा। क्लियर हुआ? इसको क्या कहेंगे? अभिलंब रेखा। इसको अभिलंब बिंदु। यह अपवर्तित रेखा, यह आपतित किरण। क्लियर हुआ बात? सबको क्लियर हो गया? अब देखिए, अब यहाँ से नियम क्या कहता है? प्रकाश के परावर्तन में नियम क्या था? बोलिए, प्रकाश के परावर्तन में नियम क्या था? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। और उसमें जब उसके दो नियम का बात किए थे, प्रकाश के परावर्तन, देखिए याद रखिएगा, प्रकाश का परावर्तन का नियम हो या प्रकाश के अपवर्तन के नियम हो या ध्वनि का परावर्तन, तीनों में जो नियम होता है वो कितना होता है? दो होता है। कितना होता है? दो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो। और ध्वनि के परावर्तन के कितने नियम है? दो। प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या बताए थे? प्रकाश के परावर्तन के नियम दो जो बताए थे वो क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। और दूसरा क्या बताए थे? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। यही ना बात हम लोग किए थे। ओके, ठीक उसी प्रकार से इसके भी दो नियम है। इसके भी दो नियम है। पहला नियम आपतित किरण, लिखते चलिएगा। आपतित किरण, हाँ फिगर भी नोट कर लेना है। पहले नियम लिख लीजिए, उसके बाद फिगर नोट कर लीजिए। आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और
अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा नियम होगा देखिए, उसमें जब पढ़े थे तो आपतित किरण और परावर्तित किरण था। क्लियर? अब यहाँ पर माध्यम है। क्या है? माध्यम है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाले हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने वाले हैं। इस प्रकार से इसका जो नियम होगा, देखिए, किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। हाँ, इसका दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है? किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। जिसे म्यू से, देखिए इसको म्यू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? म्यू से सूचित करते हैं। म्यू से सूचित करते हैं। जिसे, देखिए इसको कैसे लिखना है? यू बना दीजिए। यू बन गया। आई इसका इधर से पूंछ निकाल दीजिए। यू, जिसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? म्यू। हाँ, अनुपात एक नियतांक होता है। हाँ, जल्दी से फिगर को भी इसके नीचे नोट कर लीजिए। इसी के नीचे इस फिगर को नोट कर लीजिए। क्या पढ़े? नियम क्या पढ़े? फिर से एक बार बता दीजिए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। क्लियर? दूसरा, किन्हीं दो माध्यमों के लिए
आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे म्यू से सूचित करते हैं। क्लियर हुआ? ये नोट कर लिए, इधर का फिगर नोट कर लीजिए, मिटा दी इसको। ये कंप्लीट हुआ ना? ओके। जैसा कि आप प्रकाश के परावर्तन में देखे थे, इसको आई बोले थे और इधर आर था, तब यहाँ पर यह आर हो जाएगा। ठीक है? और म्यू बराबर अभी अभी जो लिखे हैं म्यू बराबर जो नियतांक होता है वह साइन आई बटा साइन आर होता। क्लियर? इसको बॉक्स में उसी के नीचे लिख लिया जाए। दूसरे नियम में ही यह लिखना है, म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। साफ साफ नोट कीजिएगा। देखिए, आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, ठीक है, जब भी पढ़ना चाहिए तो आपको जो भी बोर्ड पर लिखा जाता है उसको फ्रेश नोट करना चाहिए। फ्रेश नोट कीजिएगा, तभी आपको यह बातें समझ में आएगी। यहीं पर एक नियम आता है जिसको स्नेल का नियम कहा जाता है। यहीं पर एक नियम आता है जिसको स्नेल का नियम कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, स्नेल का नियम स्नेल का नियम। तो अब नया हेडिंग दिया जाए, स्नेल का नियम। इमेज मिटा दे। मिटा दे। कि स्नेल का नियम क्या है। क्या पूछा जाएगा? स्नेल का नियम क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल
क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। यदि आपतन कोण, हाँ, यदि आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण आर हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से, किस नियम से? द्वितीय नियम से म्यू बराबर, जो ये क्या है? नियतांक है। क्या है? नियतांक है, बराबर साइन आई बटा साइन आर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर किसका नियम है, किसके द्वारा दिया गया है? तो आप कहेंगे स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम। प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम में यह बताया गया कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक होता है जिसे म्यू द्वारा सूचित करते हैं। किसके द्वारा सूचित करते हैं? म्यू द्वारा सूचित करते हैं। उसी नियम को आगे बढ़ाया गया, द्वितीय नियम को ही किस, कौन सा नियम कहा गया? स्नेल का नियम कहा गया। कौन सा नियम कहा गया? स्नेल का नियम कहा गया। और स्नेल के नियम पर म्यू बराबर क्या हो गया? साइन आई बटा साइन आर हो गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। नियतांक, नियतांक लिख लिए। इरेज कर दे, मिटा दे, दिख रहा है ना? इस बार का जो टेस्ट होगा आपका ऑब्जेक्टिव का, वो ऑनलाइन टेस्ट होगा और वो आपको आज ही जा करके एजुकेशन 24 ऐप डाउनलोड करना है। एजुकेशन 24 ऐप डाउनलोड करना है और उसमें सबसे पहले जब आप एजुकेशन 24 खोलिएगा तो वहाँ पर आपको लोगो दिख जाएगा, लोगो दिखेगा, ठीक है? उस पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना है। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर से। कहाँ से? प्ले स्टोर से। उसके बाद उसमें आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, ठीक है? मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे, उसके बाद एक OTP गिरेगा। OTP गिरने के बाद उसको सबमिट कर देना है, ठीक है? सबमिट कर दीजिएगा तो आगे का पेज खुल जाएगा, ठीक है? आगे का पेज खुल जाएगा, उसके बाद कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है? जो कंटेंट अभी डाल रहे हैं वो सब दिखना शुरू हो जाएगा। आपको टेस्ट जो होगा 15 को, ठीक है? तो 15 वाला टेस्ट, उसी पर आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसमें फ़ायदा क्या होगा ये आपको बताते हैं। जैसे क्वेश्चन मिलेगा, इरेज कर दे, हाँ, इसको इरेज कर देते हैं। उसमें एक फ़ायदा क्या है, जैसे आपका कैलकुलेशन और रिजल्ट, ठीक है, दोनों तुरंत ही मिल जाएगा। सपोज कि आपको हम 30 क्वेश्चन दिए, 30 क्वेश्चन दिए, ठीक है? और 30 क्वेश्चन आप उस
उसमें ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन दिया गया। जैसे क्वेश्चन दे दिया गया कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो यहाँ पर 2, 3, 5, एक भी नहीं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब ये ऑप्शन इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा, फ्रेश दिखेगा, आपको इसमें टिक आउट कर देना है, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है, ये सबमिट हो गया। सबमिट हो जाने के बाद ये क्वेश्चन इसी प्रकार से, ठीक है, बगल में रहेगा इस क्या बोलते हैं, सेव एंड नेक्स्ट, इधर लिखा हुआ रहेगा सेव एंड नेक्स्ट। तो इस पर क्लिक कर देंगे और ये आगे की तरफ चला जाएगा। सुनिए ध्यान से, ये आगे की तरफ चला जाएगा। 1 बाई 1 करके 30 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। क्या कर देंगे? सबमिट कर देंगे। उसके बाद जो है आपका पूरा रिजल्ट एट ए टाइम, आपका पूरा रिजल्ट आपको आपके सामने होगा कि आपने कितना देर में, अब यही वैल्यू रखता है क्योंकि आने वाला जो टाइम होगा, आने वाला जो समय होगा, उसमें आपको टाइम देखा जाएगा कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, कितना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये फास्ट वे में आपका टेस्ट होगा और ये टेस्ट आपका इवनिंग में होगा, ठीक है, इवनिंग नहीं, आई मीन नाइट में होगा, ठीक है, 7 या 8 बजे जब टाइमिंग बताएंगे उसी टाइमिंग में टेस्ट होगा, ठीक है, 8 बजे के आसपास में होगा। तो जब हम ऑफलाइन में सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, ऑफलाइन में सब्जेक्टिव टेस्ट होगा और ऑनलाइन में आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। चूंकि कैलकुलेशन करके रिजल्ट और उसका बेनिफिट आप एक बार टेस्ट दीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा और कैसे बेनिफिट आपको मिलेगा। क्लियर? यह बात समझ में आ गया? अभी बात आता है कि डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम में भी हम डाल चुके हैं और हमारे व्हाट्सएप स्टेटस पर अभी लगातार ये चल रहा है, ठीक है। तो आप वहाँ से भी आप इसे क्लिक करके और आप जा सकते हैं, डाउनलोड कर लेंगे और रजिस्टर कर लेंगे तुरंत, यानी कि एजुकेशन 24, क्या एजुकेशन 24 है। तो क्लियर, ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी हम लोग जो बातें पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, ध्यान से सुनिए। अभी जो हम लोग बातें पढ़े हैं, कौन सा नियम पढ़े हैं? स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या है बताइए सभी लोग? प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को ही क्या कहा जाता है? स्नेल का नियम कहा जाता है। अब कोई बंदा आया कहा है कि नहीं हमको तो प्रकाश का अपवर्तन ही नहीं याद है, यानी कि उसका दूसरा नियम क्या होता है पता ही नहीं है, तो फिर आपको तो पूरा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप अगर वैसा कंडीशन हो तो आप क्या लिखेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन कोण की जया, प्रकाश के आपतन कोण की जया, क्या लिखेंगे? प्रकाश के आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का क्या होता है? का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, जिसे क्या चीज से सूचित करते हैं? म्यू से। क्या चीज से? म्यू से। अर्थात म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आई। क्लियर बात समझ में है सबको? याद हुआ? अच्छा, प्रकाश का अपवर्तन क्या बताए थे? प्रकाश का अपवर्तन एक बार और जल्दी से बता दीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके दिशा में परिवर्तन होता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्लियर? आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। ओके, अब यहीं से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या बेनिफिट है, क्या फायदे हैं, प्रकाश के अपवर्तन से क्या फायदे हैं। तो पहला नंबर फायदे की बात करें, क्या बात किए, या इसको इस क्वेश्चन को ऐसे बोले कि प्रकाश के अपवर्तन, क्या बोले? प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव है, या डायरेक्ट लिखे में प्रभाव। क्लियर? लिखिए इसको, प्रकाश के अपवर्तन का
हमारे दैनिक जीवन में प्रभाव। अब क्या प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि हम नियम पढ़ लिए और इसका दैनिक जीवन में उपयोग ही नहीं है तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, हमारे दैनिक जीवन में भी इसका उपयोग है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग। नंबर वन, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ना, पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ना या मुड़ा हुआ दिखाई देना, ऐसे लिखिए, मुड़ा हुआ दिखाई देना। आपसे पूछा जाएगा कि पानी की सतह पर छड़ी मुड़ा हुआ दिखाई देता है, यह किस नियम का है, किसका प्रभाव है, यह प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। हाँ, पानी से भरी बाल्टी पानी से अच्छा, यहाँ पर पानी से भरी बाल्टी के तल्ली या पेंदी का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना, यह भी किसका कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। तीसरा, मछुआरे को मछली मारने में सहायता किस नियम के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। क्लियर, यह बात समझ में आया। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा कि पानी की सतह पर छड़ी का मुड़ा हुआ दिखाई देना, यह किस नियम का है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। दूसरा, पानी से भरी बाल्टी के तली या पेंदी का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ना, यह किस नियम के कारण होगा, बोलिए, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। मछुआरे को मछली मारने में सहायता प्रदान करना, यह किसके कारण होगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो यह बातें समझ में आ गई, जल्दी से नोट कर ले। अब देखिए, मछुआरा जो है मछली को कैसे मारने में प्रकाश के अपवर्तन के लॉ को फॉलो करता। अब यहाँ पर देखिए, अब सपोज यह मछली है, ठीक है, और इधर से, हाँ बहुत हो गया। अब देखिए, यहाँ पर यह मछली है, ठीक है, यह पानी में, और यह इधर से आ रही है, और यहाँ पर मछुआरा, यहाँ पर कौन है, मछुआरा। मछुआरा है और यह अपने हाथ में विपेंस को लिया हुआ, ठीक है, अपने हाथ में यह विपेंस को लिया हुआ है। अब इसको मछली को मारना है तो ये कहाँ पर मारेगा, तो ये पानी से थोड़ा सा, इस मछली से थोड़ा सा आगे, मछली से थोड़ा सा आगे जब इसको मारेगा
मारेगा तभी जाकर के इस मछली को लगेगा। अगर यह मछली को देख करके ही मारेगा तो मछली को लगेगा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम लागू होता है। क्लियर हुआ? अब हम लोग यहाँ से इसके आगे का पॉइंट जानेंगे। प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तनांक जानेंगे। क्या जानेंगे? अपवर्तनांक। तो इसको मिटा दे, आप बना लीजिए। अब हम लोग जानेंगे अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या है? देखिए, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हैं तो दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर दो माध्यमों, ऐसे लिखिए, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चालों का अनुपात अपवर्तनांक कहलाता है।